गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी को पता है कि अभी सीएचएसएल का सेट चल रहा है हम लोग का। सीएचएसएल का एग्जाम आप लोगों को दे दिया है 1 जुलाई से एग्जाम है। तो उससे पहले जितना भी सेट्स है 2023 का, मैं सारा का सारा सेट्स करवा दूंगा। आज आज हम लोग का 22 नंबर का सेट चलेगा, जो कि कौन सा है, 9 अगस्त का पेपर है। 9 अगस्त 2023 का पेपर है, इसका सेकेंड शिफ्ट हम लोग आज है। सीएचएसएल में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का, मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 25 में से 25 का हम लोग का टारगेट है। इसका सारा का सारा जितना भी और भी क्लासेस करवाया, ये 22वां नंबर क्लास है। इससे पहले जितना भी 21 क्लास करवाया सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, तो वहां से आप लोग जाके उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक। और क्या, हाँ, ये आएगा हम लोग का 12 PM में क्लास। 12 PM में सीएचएसएल क्लास चल रहा है अप्रॉक्स। एक लास्ट जून तक मैं पूरा का पूरा ये सीएचएसएल खत्म करवा दूंगा। और देखिए, और एक चल रहा है हम लोग का आरपीएफ। आज देखिए, आरपीएफ नहीं, एएलपी का चल रहा है क्लासेस। आरपीएफ का भी थोड़ा डिले है, एएलपी का भी चल रहा है। एएलपी का हम लोग का सेट चल रहा है सुबह सुबह 9 बजे, 9 AM में। ठीक है, डेली एएलपी का सेट, इसमें भी 20 क्वेश्चन आता है मैथ का, तो 20 में से 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा। चलिए, तो आज का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 9 अगस्त का 2023 का सेकंड शिफ्ट है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में रवि के पास एक निश्चित संख्या की चॉकलेट थी। अच्छा, निश्चित संख्या की एक चॉकलेट थी। ये हाँ, एक चॉकलेट थी, ठीक है। जबकि भानु, एक रवि हो गया, एक भानु हो गया। भानु के पास शुरुआत में रवि के पास मौजूद चॉकलेट्स का 80% संख्या भी थी। अच्छा, हम लोग ले लेते, एक रवि था, एक भानु था। ठीक है, सब हम सोच लेते कि रवि के पास 100 था, तो भानु के पास कितना हो गया, 80%। ये बोला है 80% संख्या में थी, ठीक है। रवि ने 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी। 10% चॉकलेट अगर बहन को दे देगा तो कितना बचेगा, उसको 90 बचेगा। 10% दे दिया बहन को, 10 कितना दिया, बहन को दे दिया, ठीक है। जबकि भानु ने अपने चाचा से शुरू में भानु को जितनी चॉकलेट मिली थी उसका 35% और प्राप्त हुआ। अच्छा, उसको और 35% उसको ऐड हो गया, 35%। तो 35%, 80 का 35% कितना हो जाएगा, 35%, 135% ही निकालते हैं ना, ना हो जाएगा। 0 0 कटा, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तो और 42 चॉकलेट्स इसका इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 1 1 2 102, ये 32 होगा। 7 5 से 7, 5 2 जा, 5 7 जा, 2 4 जा, 7 4 जा, 28, 28 है ना, ये गलती से 42 लिख दी। ये हो जाएगा आप लोग का 108 चॉकलेट, ठीक है। क्या बोला है, यदि भानु के पास अतः 54 चॉकलेट है। अच्छा, भानु को बोल दिया ये 50 80, ये 108 को कितना बोल दिया, 54 चॉकलेट। एक का कितना हो जाएगा, 0.5 चॉकलेट। एक का वैल्यू हम लोग को 0.5 आ रहा था। क्या बोला है, तो रवि ने अपनी बहन को कितने चॉकलेट दी, रवि को अपनी बहन को 10 रेशियो दिया था, तो 10 इंटू 0.5, मतलब टोटल वो 5 चॉकलेट अपनी बहन को दिया था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल में प्रत्येक कार्य वर्ष पर औसतन 8,000 रुपए की राशि दान की। देखिए, इस ये रकम पे ध्यान दीजिएगा, 8,000 रुपए ये है, एवरेज है, ठीक है। दान करने का निर्णय लिया। दान सप्ताह के रविवार से को छोड़कर की जाती थी, ठीक है। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने इतना 100 रुपए, इतना, इतना और इतना रुपए और इतना रुपए में दान किया। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शनिवार को कितना कितना दान करेगा, यही पूछा है। चलिए देखिए, अच्छा, हम लोग का एवरेज कितना था, 8,000 था। ये रहा, ये सप्ताह कम किया 8,000 से, ये सप्ताह ये दिन कम किया, सोम मंगल, ये बुधवार को कम किया, ये थर्सडे को कम किया, ये फ्राइडे को भी कम किया, ठीक है। अब जो सैटरडे आएगा, सब में कम कम है, तो सैटरडे को 8,000 से ऊपर करेगा तभी ना एवरेज हम लोग 8,000 का आएगा। तो 8,000 से ऊपर कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन भी हम लोग को ऐसे ही दिया हुआ था एग्जाम में, समझिए। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। चाहेंगे तो आप सबको ऐड करके माइनस कर सकते हैं, 8,000 इंटू 6 करके, ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक शर्ट पर
20% की शुरुआती छूट पर 12% के अतिरिक्त छूट देता है। अच्छा, शुरुआती छूट 20%। अगर इसको मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, और यहाँ पे मार्क प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, कितना 20% डिस्काउंट दे रहे, 5 से 4 कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, इसी पे और 12% छूट दे रहा है। हमने सोच रहे थे 500 से 400 कर दिया, 0 बढ़ा दिए थे आप, कि आप लोगों को ये 12% भी इजी लगे। अब ये डिस्काउंट प्राइस और एक बार डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट प्राइस 1 ना, 12% का छूट इसको और मिला, तो 400 का कितना होगा, 88% में बेच दिया होगा, ठीक है। 0 काट दे रहे, हाँ इतना 4 इंटू 88, ठीक है। बचा हम लोग यहाँ पे क्या पूछे, यदि वह शर्ट को इतना रुपए में बेचता है तो अंकित मूल्य क्या है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 704 रुपए। तो पूछा है अंकित मूल्य, ये 500 का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा है हमसे। चलिए, तो 11 से काटते, 11 से 8 बार में, 11 से 6 4, 8 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, तो एक का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 2 आ गया एक का। तो 500 का कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2, मतलब 1000 रुपए उसका अंकित मूल्य था उस शर्ट का। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक 5 किलोमीटर में 300 कैलोरी की खपत होती है तो पूरे सप्ताह में कितने कैलोरी की खपत होगी। अच्छा, 5 किलोमीटर में 300, हम लोग 5 जोड़ लेते, ये हाँ, ये दोनों मिला के हम लोग का 300 खर्च हो गया, ठीक है। 4 4 3 7, 7.5 और ये 2.5, ये तीनों मिला के भी हम लोग का कितना हो गया, 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, तो मतलब 300 इधर भी खर्च हुआ होगा। बचा कितना, 3, मतलब 300 300 600, 600 कैलोरी हो गया इधर खर्च, बचा जो 3। अच्छा, 5 किलोमीटर में कितना कैलोरी हो रहा था बर्न, 300 बर्न। 1 किलोमीटर में कितना कैलोरी बर्न होगा, 300 बटा 5, मतलब 1 किलोमीटर में 60 कैलोरी बर्न होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितना कैलोरी बर्न हो जाएगा, 60 इंटू 3, मतलब 180 कैलोरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 3 7, ये 10 हो जाएगा ना, ये 10 है, तो यहाँ पे 600 कैलोरी बर्न होगा ना, यहाँ 600 हो जाएगा, ये 600, तो ये हम लोग का 900 हो गया, 900 कैलोरी टोटल बर्न हो गया, और प्लस 180 कैलोरी, यहाँ पे 180 का और जोड़ देंगे तो 1080 कैलोरी टोटल में उसका बर्न हुआ होगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत बहुत इजी स्टेप में मैं बता रहा हूँ। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु P पर स्पर्श करती है। अच्छा, दो वृत्त वृत्त बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हाँ, यहाँ से भी ये P है, ठीक है। ये एक हो जाए, अच्छा ये एक, और इसको यहाँ पे एक, ठीक है, और ये ऐसे सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बोला है, ए बी एक सीधी स्पष्ट रेखा है। अच्छा, ए बी, ये हो गया हम लोग का ए बी, ठीक है। क्या पूछा है, तो वृत्त को क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो एंगल ए पी बी, ए जिसको जोड़ दिया है पी, ओ एक मिनट, हाँ, ए यहाँ से ये पी और ये बी, मतलब हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है कितना डिग्री होता है। देखिए, आप लोग चाहेंगे तो इसको इसको मैं थ्योरम बता सकता हूँ, तो थ्योरम प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग डायरेक्टली सोचिए ना, ये वाला हम लोग को 90 डिग्री होता है, ये वाला याद रखिए, है ना, याद रखिए, ये हम लोग को 90 डिग्री होता है, ठीक। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल ए पी भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, ये क्या है, 0.24 0.24 0.24, तो ए क्यूब हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब, ये दिया है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग 0.24 को ए मान लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये बी स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, 0.24 इंटू 0.2, ये मल्टीप्लाई कर 0.48 है, तो ए बी, ए इंटू बी, यही दिया है। क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय, क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दिया है। ये ए बी वाला टर्म और ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इसको तोड़े थे हम लोग ऐसे में, क्या बचेगा, ए माइनस बी बचा, ए माइनस ए क्या था हम लोग का,
0.24 और बी क्या था -0.2, तो आया कितना 0.04। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्नेहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक तय करती है। अच्छा, 40% अधिक तय करती है। अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया था तो वो कितना की है, 140 की है, ये बोला है। ठीक है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 12% तो कितना प्रतिशत के छूट देने की अनुमति होगी। अच्छा, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 100 रुपया का कॉस्ट प्राइस था, 112 में बेच दिया तो 12% लाभ हो गया। उसको कितना रुपया का छूट दे रहा है, 28 का, 28 का छूट दे रहा है। किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा छूट किसके पे देता है, मार्क प्राइस पे। 140 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, 0 कटा, 14 से 2 बार में आया कितना, 20% का छूट दिया होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सॉल्व कर। अच्छा, हम लोग क्या ले लेते हैं ना, ए इक्वल टू हम लोग कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 या 0 लेते हैं, 90 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 1 होता है तो 1 प्लस कॉस 90 0, ये 0 बाय 1 माइनस 2 साइन 90 1 और कॉस 90 0, कितना आ जाएगा 1 बाय, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 1 बाय 1, इसका वैल्यू कितना 1 आंसर आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला उत्तर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एबीसी और पीक्यूआर दो समागसम समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये जो बोल दिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट में होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट में ये होता है ना, दोनों जैसे ये बी हो गया, ये हम लोग का ए हो गया और ये हम लोग का सी हो गया, सेम ट्रायंगल पूरा का पूरा, सब कुछ एरिया सेम, ये यहाँ पे ये पी, ये क्यू और ये हम लोग का आर, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ मतलब टोटल ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे होता है हमेशा कभी भी। कॉन्ग्रुएंट, ये वाला वर्ड दे दिया था कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिर्फ ये कॉन्ग्रुएंट बोल दिया ना, ये सर्वगम, तो ये होता है। ठीक है, एरिया भी सेम हो जाएगा अंदर का। क्या बोला है, बीसी, बीसी बीसी हम लोग का 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, क्यू आर भी। ठीक है, पी आर हम लोग का 12 है, पी आर हम लोग का 12 है तो ये ए सी भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाए 12, क्या हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम याद है, 5 12 और 13, तो 12 13 तो है तो 5, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक साहूकार का दावा है कि वह 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर दर पर पैसा उधार देता है। ठीक है, 8%, लेकिन वह चतुराई से ब्याज की राशि को मूलधन में शामिल कर लेता है जब वह हर 6 महीना का में इसकी गणना करता है। अच्छा, हर 6 महीना पे गणना करने के बाद ना, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी ऐड करके, अब जो नया आएगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आएगा, दोनों पे वो फिर से इंटरेस्ट इंटरेस्ट मारता है। ठीक है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखिए, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये वाला, हर हर आधा साल पे, हर 6 महीना पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है। तो क्या बोला, ब्याज का दर कितना है। ठीक है, देखिए, हर आधा साल पे ये दे रहा है, तो यहाँ पे रेट हम लोग क्या करते हैं, 8% था तो 8 को इंटू 1/2 कर देते हैं, 4% हो गया। और टाइम को हम लोग क्या कर देते, इंटू 2 कर देते थे, तो 1 साल को इंटू 2 साल हो गया है। तो अब रेट निकालिए, 4% के हिसाब से दो बार में कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगा 4 इंटू 4/100, तो ये हो जाएगा 8.16%। 8.16% उसका रेट लग रहा है, ना कि 8%। 8% नहीं लग रहा है, 8% लगता तो साधारण ब्याज होता, वो 6 महीना पे, हर 6 महीना पे वो वाला अमाउंट भी ऐड नहीं करता। ठीक है, इसका 8.16% हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉटे इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है 5, ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू साइन स्क्वायर ए बाय, क्या दिया है 6 इंटू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया 5/6, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो 5/6
तो 10, ये 10 यहाँ पे अगर कॉट दिया हुआ है तो 10 कितना हो जाएगा, 10a इक्वल टू 12/5 हो जाता है, उल्टा हो जाता है कॉट का। तो इसका स्क्वायर 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5/6 इंटू 144/25, 5 से 5 बार में 6 2 12 13 14 6 4 जा, आंसर कितना आया 24/5 हम लोग का आंसर आ गया। तो इसका 24/5 है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई से गोवा तक यात्रा करने वाले एक ट्रेन पहले 420 किलोमीटर, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख देते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ स्पीड, यहाँ टाइम हम लोग निकल जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 420, स्पीड कितना 60, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो 420/60, मतलब 7 आवर, आवर हो गया, ये स्पीड हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में हो गया, और ये किलोमीटर में, ठीक है, से तय करती है। और फिर शेष कितना 195 किलोमीटर 65 के स्पीड से, 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, यहाँ पे कितना लगेगा 65 बाई ये 3 आवर घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत गति क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या कहा होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 9 10 11 1 4 1 5 1 6 615 किलोमीटर, ठीक है, 615 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा लग रहा है। तो इसका औसत गति कितना आ गया 61.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका औसत गति, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये हम लोग का डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोला है, यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी है तो क्यू में अभ्यर्थियों की संख्या एस में अभ्यर्थियों की का कितना प्रतिशत है। अच्छा, क्यू में कितना है 75, एस में कितना है इतना, तो बोला है क्यू में अभ्यर्थियों का प्रतिशत एस के मुकाबले कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। हाँ, हाँ, ये पूछा है, 0 0 कटा 700/11 1160 68 68 68 2 7 70 बचा, 6 बार में 6 8 सॉरी कितना जाएगा, यहाँ पे 11 6 66, 4 5 4 9 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 90, 11 8 88 बचा, कितना 2 पॉइंट दिए 0, 11 1 जा 68.1 68.1 68.111 सब में 68.1, ये 65 है, ये तो नहीं होगा, 68.1 11 1 जा 11, ये हो जाएगा 9 पॉइंट है तो 0 11 8 जा, इसका आंसर 68.18%, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक साड़ी का अंकित मूल्य इतना है और यह इतने रुपए में उपलब्ध है, तो छूट की दर क्या है। अच्छा, 380 रुपए का साड़ी है, कितना में मिल गया 3230 में मिल गया, कितना का छूट दे रहा है यहाँ पे 570 का छूट दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 3800 के रिस्पेक्ट में ना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100 क्यों के प्रतिशत के लिए, 19 19 3 जा 19 2 जा 2 से 15, तो कितना परसेंट आ गया हम लोग का छूट, 15% का छूट हम लोग को इसमें मिल रहा है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात कैसे निकलता है, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर 6 इंटू 54, तो रूट अंडर 6 को 6 54 को 6 इंटू 9 9 को क्या लिखते 3 इंटू 3 लिखते हैं, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 6 इंटू 3 मतलब 18 हो गया उसका, इसका मध्य अनुपात, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्स वाई जेड है, यदि एक्स इतना दिया हुआ है वाई इतना दिया हुआ है, तो साइन इसका पूछा है। अच्छा, क्या पूछा है, साइन एक्स कितना था 60 डिग्री, वाई कितना था 30 डिग्री, यही पूछा था, तो साइन 30 डिग्री का मान पूछा, साइन 30 कितना होता है 0 1/2 होता है, हम लोगों को सबको पता है, साइन 30, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हाफ 1/2। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या इतना कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यही पूछा है, क्या है 3
2a7 8b, यही है। अच्छा, सबसे बड़ा संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा, ये जो a का वैल्यू होगा सबसे बड़ा होगा, हम सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, तो हमने इसको 9 पुट अप कर दिए। 3 है ना, इसको हमने 9 पुट अप कर दिया। अब देखते हैं 9 से विभाजित के लिए क्या होना है। सम, इसका जो सम होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। सम 3 के लिए वही है, सम इसका 9 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये 3 तो खत्म हो जाएगा। इसको दूसरा कलर से मैं लिखवा देता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। देखिए ये 3 आराम से कट जाएगा 9 से, 3 से ये भी खत्म हो जाएगा। 7 2 9, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा 8। 8 में सबसे बड़ा संख्या चाहिए, तो इसमें 8 में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? 8 में 9 9 रखेंगे। 8 7 8 9 17, 8 9 17। आज सॉरी 8 9 रखेंगे तो 17 हो जाएगा। 8 रखेंगे 16 हो जाएगा। 7 रखेंगे 15, 15 तो कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा 15, है ना, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 329 329 329, ये तो नहीं है 9 9 वाला, 329 7 8 7। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ठोस घनाभ को पिघलाकर कोई घन बनाया जाता है। ठीक है, घनाभ को अगर पिघला रहे हैं हम लोग, एक ठोस घनाभ है, ये हम लोग का क्यूब है, क्यूबॉइड है ना। घनाभ को पिघलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं? घन बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, क्यूबॉइड बना रहे हैं इसको। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या? यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका क्या होता है? ए क्यूब होता है। और प्रत्येक घन का किनारा 4 सेंटीमीटर तक है। एन इंटू 4 का क्यूब ये होगा, कितना जाएगा? 20 इंटू 16 इंटू 8 इक्वल टू एन इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 से 2 बार में, 4 से 4 बार में, ये 4 से ये भी 4 खत्म हो गया, तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2 इक्वल टू एन, तो 40 इक्वल टू एन। तो 40 तो घन बनेगा वो एक घनाभ से, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% हो रहा है, 20% मतलब 1/5, मतलब कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये 5 था, तो इसका विक्रय मूल्य 6, लाभ हो रहा है, 5 से 6 हो जाएगा, तो x का मान क्या? अच्छा, 220 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका 220, जैसे एक एक वस्तु का हमने सोच लेते हैं 5 रुपए था, 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, तो 220 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 5 के हिसाब से 1200 रुपए। ठीक है, अब ये 1200 कमाने के लिए यहाँ पे 1200 को 6 के हिसाब से बेच रहा है, तो कितना? 200 वस्तु को बेचा होगा तभी उसमें उसका आ गया होगा, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मतलब 240 का क्रय मूल्य 200 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या मांगा क्या हमने से? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। फिर इसको खोल देते हैं, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। वैसे ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। तो हम लोग से है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल मतलब 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 और कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग का एक फॉर्मूला पता है आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे इसको ना ऐसे कर देते हैं। ठीक, हाँ, देखिए क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 101 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 17 का स्क्वायर 289,
17 का स्क्वायर 289, हाँ 289 माइनस का ये 101 की तरह आ जाएगा तो माइनस का 101 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 8, ये फिर 8 और ये 1, 188 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को आ गया। तो चलिए 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 101 माइनस 2, अच्छा माइनस का ये इसका पूरा का वैल्यू हम 188 माइनस का 188 रख देते हैं, कितना आएगा 202 माइनस का 188 कितना आ जाएगा, इधर 12 4 14, 12 2 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, 64 लीटर दूध के एक पेय में से 8 लीटर दूध निकाला निकाला जाता है और पेय को पानी से भर दिया जाता है। ठीक है, 8 लीटर दूध निकाल रहे, 64 में से 8 निकाल रहे, मतलब 8/64 तो 1/8, मतलब 8 अगर पहले था तो उसमें से एक हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 8 अगर टोटल है तो उसमें से अब बचा कितना, रेस्ट 7 7 दूध बचा। ठीक है, यदि यह प्रक्रिया दो बार फिर तीसरी दोबारा बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराया जाता है, फिर 8 से 7 हो गया होगा, फिर 8 से 7 हो गया होगा, मतलब ये 512 से 343 हो गया होगा। ये 343 क्या है, ये हम लोग का मिल्क है ना, ये हम लोग का मिल्क है। और ये क्या है, मिल्क प्लस वाटर, क्या पूछा है, तो परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध कितना हो जाएगा 343 और वाटर कितना हो जाएगा 512 माइनस का 343 माइनस, तो ये हो जाएगा 169। तो आंसर 343 इज टू 169, 343 इंटू इज टू 169, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा इसको हम लोग, इसको ये जो टर्म है हम लोग के पास, इसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है ये वाला, इसको अलग अलग करते क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो गया, क्या आ जाएगा x प्लस 1/x हम लोग को 5 मिल गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं अब हम इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25, क्या आया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23 हो गया। हम लोग को जाना कहाँ तक है, x का पावर 4 तक जाना है, फिर से हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो आया कितना, a का पावर 4 प्लस 1 का x का पावर 4 प्लस ये दोनों खत्म, कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर, हम लोग को पता है ना 23 का स्क्वायर 529 होता है शायद, प्लस 2 इक्वल टू 529, कितना आ गया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 529, 9 में से 2 चले गया तो 527। ठीक है, 2 इधर चल गया तो माइनस में चल गया ना, हम 527। अब निकालना क्या था, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 तो हम लोग को मिल गया 527, 527 माइनस का 36, हम लोग को ये 36 माइनस का कर देंगे तो 527 और माइनस का 36, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 491, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा ये हम लोग को फिर से एक टेबल दे दिया है, देखिए क्या दिया, उच्चतम औसत प्रदर्शन के लिए क्या है, अच्छा उच्चतम औसत प्रदर्शन डैश के लिए है। अच्छा कौन कौन सबसे उच्चतम, मतलब एवरेज सबसे अच्छा कौन किया है। ठीक है, सबको हम जोड़ देते हैं कितना किया है, इतना किया है, 4 4 4 16, 4 4 8 8 9 8, ये 100 हो गया, 8 और ये 20, 100 134 142 142, ये तो 142 हो गया, इसका देख लेते हैं कितना आया, 35 4 3 7 1 8 80 90 100 4 3 7 1 8 80 80 90 100 110 110 130 136, ये देख लेते हैं कितना है, 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 11 12 12
13, 14, 140, ये 140 नहीं होगा, प्रोफिशिएंट, हाँ 140, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये तो 52, 10, 52, 10, 52 और 10, 62, 64, 64, 10, 64 और 10, 74, 74 और 85। ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा हम लोग पास, ये बेसिक बिलो वाला, तो इसी का सबसे बड़ा औसत हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोले, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त होगा, वृत्त हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका त्रिज्या दे दिया, इसका इसका ये जीवा दे दिया 8 सेंटीमीटर का। अच्छा ये है जो हमेशा, इसको फिगर थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त हो गया, ये जीवा, ये जो हम लोग का बीच से आता है, ये इतनी बराबर हिस्सा में बांटता है, ये चार हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, क्योंकि जीवा का पूरा का लंबाई 8 था। इसका कितना दे दिया है हम लोग को, 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, तो ओ, ए और ये बी, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे, 3, 4, 5 होता है, तो ये हम लोग का 3, 3 आ जाएगा। क्या पूछा था, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, केंद्र से, ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, इसका बीच का दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सेट का, क्या बोला है देख लेते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और केंद्र केंद्र के जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या है। अच्छा ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, देखिए 8, 8 टोटल है, इसका लंबा ये दे दिया है, बीच का डिस्टेंस, तो ये पूछा हम लोग का त्रिज्या पूछा, त्रिज्या हम लोग का 5 हो गया, त्रिज्या अगर 5 हो गया तो डायमीटर हम लोग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, त्रिज्या इंटू 2, तो वही तो बोला है उसका, तो उसका हम लोग को व्यास पूछा था, तो 10 सेंटीमीटर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।